ये बच्चों हम क्लास 8 का भारत माता के मंदिर जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उसका बोधमूलक प्रश्न करते हैं। और इससे पहले जिन्होंने इस पाठ को नहीं समझा है और भी प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं किए हैं तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहीं से कर लीजिएगा इसे। आइए बोधमूलक प्रश्न करते हैं। और एक बात, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा। आइए बोधमूलक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत माता का मंदिर कविता के रचनाकार ने भारतीयों में से क्या अपेक्षा की है? तो इसमें है भारत माता। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीयों के से यह अपेक्षा की है कि वे सभी धर्म संप्रदाय का स्वागत करें, वैर भाव को छोड़कर आपस में प्रेम की भावना भरें, सभी को अपना मित्र बनाकर आपस में आदर्श चरित्र का जो है गठन करें और सभी अपने देश के लिए विजय की घोषणा करें, सुख दुख में सदा सबके साथ रहें, सबके साथ सहानुभूति दिखलाएं। बच्चों, दूसरा नंबर बोधमूलक प्रश्न है, भारत माता के मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर क्या होगा? भारत माता के मंदिर में किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता, जहाँ जाति धर्म और संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं है और सभी संस्कृतियों और विशेषताओं का यहाँ महत्व है। यहाँ आपस में शत्रुता नहीं, प्रेम का वातावरण है। करोड़ों कंठों से यहाँ विजय की स्वर निकलती है, सभी एक दूसरे के दुख सुख में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारा, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ के माध्यम से क्या संदेश देने की जो है कोशिश की गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि ने यहाँ यह संदेश दिया है कि यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें सारे भेदभाव, जाति धर्म संप्रदाय की संकीर्ण भावना को मिटाकर भारतीय संस्कृति की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों का मेल हुआ है, यही एकता का मूल मंत्र है। नंबर 4 प्रश्न देखिए, एक साथ मिल बांट लो, बैठ अपना हर्ष विषाद यहाँ का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि हमें सारे सुख दुख आपस में मिलजुल कर बांट लेना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए। दूसरे के दुख में काम आने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को उदार विचार रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब हम करते हैं बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न, भारत माता के मंदिर कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो भारत माता के मंदिर कविता में हमें आपस में एकता समता और प्रेम की भावना का प्रेरणा मिलती है। जाति धर्म तथा संप्रदाय के भेद को छोड़कर हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय का जो है
आदर सम्मान हुआ है। सभी के कल्याण तथा प्रगति को महत्व देना चाहिए जो कि भारत ने दिया है। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी का आंसर उत्तर है ये। हमारा देश भारत सत्य अहिंसा का महान पुजारी है। इस तरह भारत माता के पवित्र आंगन में समस्त जाति पाति का भेदभाव छोड़कर आपस में भाईचारे का बंधन बांधा जाना चाहिए। सभी को एक दूसरे के सुख दुख में जो है शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो है सबसे अंतिम प्रश्न बोध मूलक, निम्नलिखित समानुचित शब्दों के अंतर बताइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए। प्रसाद, प्रसाद यानी कि महल, बहुत बड़ा मकान। प्रसाद यानी देवताओं, एक प्रसन्नता, देवताओं को चढ़ाई जाने वाली प्रसाद। बाट, बाट माने रास्ता होता है, बाट जो होना जिसे कहते हैं, और बटखरा एक होता है। बांट, बांट का मतलब बांटना, वितरण करना। बैर, बेर, 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 बेर एक प्रकार का फल, बेर जो खाते हो ना आप लोग, वो। और बैर मतलब शत्रुता, विरोधी। मुक्त मतलब छुटकारा, स्वतंत्रता। भाव मतलब संसार। भाव मतलब विचार, अभिप्राय। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, विशेषण बनाइए इक, इत, ई प्रत्यय जोड़कर। तो विशेषण क्या होगा? धर्म से होगा धार्मिक, हर्ष से होगा हर्षित, और उन्माद, उन्मादी, विकास, विकसित, संप्रदाय, सांप्रदायिक, प्रेम, प्रेमी, अर्थ, आर्थिक, जवान, जवानी। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये जो है हमारा जो है चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा। पहला चैप्टर का भी सारा समझाया गया है, प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं आप। और दूसरे चैप्टर को जिन्होंने नहीं अभी तक देखा वो देखिए, समझिए और सारे प्रश्न उत्तर भी कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे ये सारे वीडियोस आते हैं इंग्लिश के और हिंदी के। और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा। अगले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ।